किया। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल आरजू काज़मी ने एक नया शो तैयार किया है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, एक ऐसा तरीका जिसमें ये जो बातें बोल रही हैं सब उसके उलट है। तो पहले वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर लास्ट में बात करते हैं। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि इमरान खान साहब जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट्स को पढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी जो है वो थर-थर कांप रहे हैं, उनको 104 बुखार हो गई। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो बार-बार फोन कॉल करें तो टाइम ले, और खान साहब को सारे पेपर जो है वो इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वहां पे उसके हवाले कर दे। और इसके साथ जो एक और डेवलपमेंट भी हो रही है वो पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट था, फॉरेन लोन हमने लिए हुए थे। किसी जमाने में पाकिस्तान एक वीक इकोनॉमी का छोटा सा मुल्क हुआ करता था, तो वो मुराद सईद साहब और उसके साथ दो चार और लोगों ने मिलकर कोई 200-300 अरब डॉलर्स थे, वो मुख्तलिफ जो डॉलर्स थे उनके मुंह पे दे। हमारे बेचारे जो है अपने मतलब उनके मुंह पे पट्टियां चढ़ी हुई। IMF के कुछ लोग हैं और वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, ये मुख्तलिफ। तो वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा बूस्ट किए थे उन्होंने कहा यार मतलब ये इनके मुंह पे दे मारो और वो दे मारो। और मगर हम लोग FATF से निकल आए हैं, ग्रे लिस्ट में से हम व्हाइट में आ गए हैं, और भारत जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में जा चुका है, क्योंकि जाहिर उनके करतूत ही ऐसे थे ना कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट में जाना ही था, और हमारे करतूत ऐसे थे कि आपने व्हाइट में आना ही था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में मिली है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्सी भी बहुत मजबूत है, और शीरी मज़ारी उन्हें रिप्लेस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। बिल्कुल जी, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, किसी को उसने थप्पड़ नहीं मारा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ किसी जमाने में आजू शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन लोड शेडिंग नाम की एक चीज हुआ करती थी, बना हुआ करती थी, बिजली बहुत ज्यादा बंद होती थी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है तकरीबन 1.5 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने मुल्क में तो है ही बिजली, मतलब एक्स्ट्रा बिजली है हमारे पास। तो इंडिया को भी इस वक्त हम बेच रहे हैं, अफगानिस्तान को भी बेच रहे हैं, ईरान को भी बेच रहे हैं, और शायद अभी चूंकि एक ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है तो शायद बहुत जल्द हम चाइना को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट शुरू कर दें। तो ये एक डेवलपमेंट है और एक नई खबर। और जो लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सारी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए बैठी हैं, और वो कह रही है कि हमने नेक्स्ट जो इनका वर्ल्ड कप होगा वो हमने पाकिस्तान में ही खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा महफूज कंट्री उनको कहीं और नजर नहीं आ रही। ये भी होगा, और इसके साथ साथ हम नहीं भूल सकते पाकिस्तान रेलवे को, शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, वो भी इस वक्त जब रेटिंग हुई है टॉप 10 रेलवे की दुनिया में, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे एक दफा फिर नंबर 1 का अवार्ड जीत चुकी है, और तकरीबन 670 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो चलनी पाकिस्तान ने शुरू की। अभी दुनिया के किसी मुल्क में भी वो ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और हमारी एक एयरलाइन इंडिया ये हुआ करती थी, आपको याद होगा कि उसके पायलट्स को और इस एयरलाइन को किसी जमाने में बैन कर दिया गया था। अब वो एयरलाइन एमिरेट्स को, इत्तेहाद को, सिंगापुर एयरलाइन, जापान एयरलाइन जो बड़ी एयरलाइन होती थी, टर्किश एयरलाइन, उसको वो खरीद चुकी है, और तकरीबन 500 मतलब उनके पास अपने जहाज हैं जो पूरी दुनिया में अपना एक फ्लाइट ऑपरेशन चला रहे हैं। और वो भी यकीनन बाकी मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो नंबर 1 पे खड़े हैं, रेलवे का खड़ा है, तो गुलाम फजल खान की सरबराही में ये किससे पीछे नहीं रह सकता। तो वो भी मुसलसल तीसरा चौथा अवार्ड है नंबर 1 एयरलाइन का, सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन का, वो भी इस वक्त ये के पास आ चुका है। बहुत शुक्रिया। और फखर, आपको यकीनन याद होगा कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बनने जा रहा था जिसके ऊपर बहुत शोर शराबा उठा था, तो वो मंदिर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, और बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके इनॉग्रेशन करेंगे उसका। और इसके अलावा जो जो मंदिर कब्जा किए हुए थे पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के, हिंदू कम्युनिटी के, वो उनको वापस कर दिए गए हैं, और ना सिर्फ वापस किए हैं, उनको अच्छे से साफ सुथरा करके उनकी बिल्कुल बिल्डिंग को फर्स्ट क्लास करके दिया गया है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि माइनॉरिटीज और जो मतलब हिंदू कम्युनिटी के स्पेशली और क्रिश्चियन कम्युनिटी बच्चियों को उठाने का जो कहा जा रहा था वो सब कुछ झूठ था, वो एक प्रोपेगेंडा था। किसी बच्ची को
वैभव सिंह साहब, ये तो इसी तरह के करते रहते हैं, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया ना, वो तो चल ही नहीं रहा। कोशिश तो ये बड़ी करते हैं, लेकिन अभी तो मतलब ये बेचारे कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद वो मतलब यहाँ की कोई नेशनलिटी के लिए भी मैंने सुना है कोई बैकवर्ड डिप्लोमेसी चली हुई है, और इन्होंने भी अपनी मतलब तिकड़म ये लड़ाई हुई है दिल्ली में और दूसरे इलाकों में कि यार किसी तरीके से मोदी साहब जाएंगे तो हमें साथ लेके जाएंगे पाकिस्तान, और हमने वापस आना नहीं है, अपने वही सिटीजनशिप ले लेंगे। इसके साथ एक और चीज जो हो रही है, जो मतलब जिससे हमने मतलब जिसे कहते हैं जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज को हमने बीट कर दिया, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया। वो एक इस किस्म के लेवल पे पहुंचा हुआ है कि पिछले मतलब 3 सालों से हम सबसे मतलब बिगेस्ट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपकी जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी होती है, उसका भी हमारे मतलब होते हैं उनकी तरफ से रैंकिंग में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो किसी जमाने में आपको याद होगा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन वगैरह आया करते थे, वो हमसे इस वक्त पीछे चले गए। बल्कि सुना मैंने ये है कि वहां के भी बहुत सारे लोग यहाँ की वीजा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वीजा रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की इतनी स्ट्रिक्ट है कि हर किसी को वीजा मिलता नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं और बेचारे कहते हैं कि यार आप हमें अगर इन्विटेशन भेज दे तो शायद 15 दिनों का वीजा मिल जाए। दुनिया अमेरिका, लंदन, यूरोप में और मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो वो भी मेरे ख्याल आपसे भी रब्ता करते हैं। मुझसे तो काफी सारी को कहा हुआ है कि यार भाई इस वक्त हमारे पास बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ मतलब हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उसको दिया जाता है, बाकी जो ये छोटे मोटे बेचारे जो आने वाले हैं वो उनके लिए कोई जगह फिलहाल नहीं है। बट बाय पॉसिबल इन नियर फ्यूचर, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है चीजें, क्योंकि सीपेक आपको पता है कि जिस स्पीड से चल रहा है और मतलब जिस तरीके से मतलब वो चाइना को भी एक मतलब समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी के ऊपर भी हमने काफी हद तक कब्जा कर लिया है, वो मार्केट हमने कैप्चर कर दी है। और बाकी हिंदुस्तान की मार्केट तो है हमारी, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अलावा कोई और चीज कोई खरीदता ही नहीं है। दोस्तों, आरजू काज़मी का ये मजाकिया लहजा नया है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री हैं शेख रशीद, जिनका मजाक करने का जो तरीका है बहुत पुराना है। पहले आप उनका मजाक सुन लीजिए। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि ये गीदड़ भभकी रशीद ने दी हो, इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल भी रशीद ने ऐसे ही धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4 से 6 दिन टैंक, तोपे चलेंगे और हवाई जहाज एयर अटैक होंगे, नेवी के गोले चलेंगे, लेकिन नहीं, ये एटॉमिक वॉर होगा और क्लियर कट एटॉमिक वॉर होगा। यूं तो रशीद अपने ऊट पटांग और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। पिछले साल ही उनका मजाक काफी बना था। आपको याद होगा कि एक जलसे के दौरान उनके बोलते वक्त उनके माइक से हल्का सा करंट लगा था, तो उनके मुंह से निकला था कि मोदी ने करंट लगवा दिया।